हम पता क्या मतलब। हाँ जी चलिए, मतलब जल्दी तो दनादन चले जाओ। हमारे माता जी बहुत जल्दबाज है। कल हम चेक कर रहे थे इसमें नव तत्व के अंदर कि कर्म के बंध में और मथेन वंदामी, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि ना हो। कर्म के बंध में, कर्म के खुला रहने तो कोई बात नहीं चाहे, बस मैं भी कहती हूँ अपना खुला सही है। खुला खुला सही है। कर्म के बंध में, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, यानी कर्म का बंध हो रहा हो और उसका फल मिल रहा हो। फल क्या मिल रहा, उसका फल का मतलब भोक्तृत्व हो गया जब होगा, और कर्म के बंध में कर्तृत्व बुद्धि होगी। तो इसका कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो। ये वो बताया कि नौ तत्व के अंदर जैसा भगवान ने बताया है, जो को त्यों वैसा ही श्रद्धान हो जाएगी। जिन भावों से समझाया गया श्रद्धान हो तो उसको सम्यक दर्शन निश्चय से हो सकता है। लेकिन साथ में कंडीशंस है कि उसको जो है ना, एक तो स्वयं और पर का ज्ञान हो, ये भेद विज्ञान उसके अंदर हो कि ये स्वयं, ये पर है, ये जड़ है, ये चेतन है। फिर साथ में क्या हो कि कर्म के बंध में और उसके फल के प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो। अगर ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बाधक है। कम हो गया ना उसने। हाँ, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है, और शरीर आदि और राग आदि ये जो है, यानी ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये तो क्या है, ये तो द्रव्य का बात है ना। कर्म बंधा तो द्रव्य कर्म बंधा, और वो उदय में आया तो भोग मिलेगा। तो क्या हुआ कि कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि ना हो। ये कंडीशन साथ में फुलफिल होती हैं, तो फिर जैसा श्रद्धान होना चाहिए और वैसा अगर श्रद्धान हो गया तो फिर उसके उसका जो है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन हाँ जी, लेकिन जब सम्यक दर्शन होने से पहले की अवस्था है, ये सम्यक दर्शन की इसलिए है कि नौ तत्व के हिसाब से बात हो रही है। नौ तत्व का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो जाए, इसको उसका इतनी इंपॉर्टेंस दिया है नौ नव तत्व को। तो नव तत्व की इतना कि ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, अर्थात भावों से तीर्थंकर भगवंतों ने जैसे प्ररूप न किया वैसा श्रद्धान हो। लेकिन साथ में ये भी है कि उसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि ना हो। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद ये चीज आती है। नहीं, क्यों आएगा ही नहीं। कर्तृत्व बुद्धि अगर भोक्तृत्व बुद्धि है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो मैं करेगा। नहीं होगा तो पहले उसको करेगा तो भी सम्यक दर्शन तभी आएगा। सभी सम्यक दर्शन आएगा। ये तो पर कंडीशन है। ऐसे टाइम होता है जैसे अंधेरा गया प्रकाश। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, ये बात नहीं है। उसके अंदर मैं और मैं अहम निकल जाए। अंश अंश की भोक्ता भाव में क्या आता है? भोक्ता भारत में कि मैंने इनका किया, ये भी अच्छा भोगने की भाव है ना। मैंने ऐसा पुण्य किया, भाई माल मिल रहा है हमको, पुण्य से धन दौलत ये सब मिल रही है, तो ऐश करे मौज करे। मतलब उसको समझना ये है कि ये भोक्तृत्व बुद्धि है कि जितना भी है ना, सुख त्याग में है, भोग में नहीं। ये तो क्लियर होना चाहिए ना। अब हो रहा है या नहीं हो रहा तो अलग बात है। सुख त्याग में है, भोग में नहीं है। ये तो फंडामेंटल चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। ये मेरे नहीं है, मैं कोई मेरा नहीं है, ये भी होना चाहिए। ये स्वामित्व का भाव आ गया, वो हटा दिया आपने स्वामित्व का भाव। अहमत्व भाव है कि मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं वहां था, मैं वहां का था, मैंने इसलिए सारा बिजनेस संभाला, मैंने ऐसा करा, मैंने समाज का किया। ये मैं नहीं होनी चाहिए। तो उसका अहम भी है, क्योंकि उसके साथ में क्या है कि उसकी वो ये जो है ये और इससे क्या, इससे पहले क्या होगा, स्वयं पर का भेद ज्ञान होगा। अब सम्यक दर्शन हो जाए और स्वयं पर का भेद ज्ञान ना हो, ये कोई हो सकता है कि उसको सम्यक दर्शन हो गया स्वयं पर का? ये तो उसको स्वयं पर का भेद ज्ञान पुष्ट हो जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद। लेकिन पहले उसको बुद्धि के स्तर पर तो पता है। सम्यक दर्शन का भी कैसे होता है, उसको बुद्धि के स्तर पर होता है कि मेरी आत्मा का साक्षात्कार होगा, और उसका उसकी इतनी तो उसको नॉलेज हो जाती है।
अब जब होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये स्थिति है, क्योंकि वो इतने कम समय की है कि उसको उसका पता, अगर उसको कुछ भी नहीं पता होगा तो वो समझेगा ये पता नहीं क्या हो गया। ये लक्षण तो मार्गानुसारी में भी आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं। इतने तो मार्गानुसार तो पहले होना हाँ चाहिए। हाँ, तो फिर बात तो वही हो गई ना, फिर बात तो तो वही हो उसमें गई। आए थे सारे लक्षण आते ही हैं। इसका फिर आया कि शुभ शुभ भाव और देह आदि की क्रिया में जीव ने धर्म ना माना हो। देखिए ये भी बात है, उसको यह पता हो कि देह आदि की क्रिया में जीव ने धर्म ना माना हो। ये भी उस समझ के अंदर, नव तत्व की समझ में ये तो है ना कि ये शुभ अशुभ भाव और देह आदि की क्रिया धर्म नहीं है। मैं पुण्य करता हूं, पुण्य करके मैं तो धर्म करता हूं, यही गलत है, मिथ्यात्व है। देह आदि की क्रिया में जीव ने धर्म माना हो, ये भी उसकी मिथ्या मान्यता है कि देश के आदि की क्रिया से कर रहा है। और इन दोनों से रहित त्रिकाली ध्रुव आनंद जो है ना, ज्ञानानंद स्वरूपी मैं आत्मा हूं। देह आदि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पर द्रव्य की क्रिया है। ये बात ही आज कहाँ समझ में आ रही है। वो कहता है कि मैंने समाई करता हूं, जब जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं दिन में 2 बार तो समाई करता ही करता हूं जी, मतलब मैं धार्मिक हूं। महाराज अगर के पास आता है, महाराज तो हम पूछे, अगर हम पूछते हैं समझ है ना उसके, फिर उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहोगे ना, उसको ये क्लियर होना चाहिए ना, ये उसकी कंडीशन है कि उसको ये क्लियर होना। सम्यक दृष्टि से पहले ही 100% तो नहीं आ सकती है सारी चीजें। क्यों नहीं आएंगी? ये शुभ है कि सम्यक दृष्टि कर रहे हैं। हाँ क्यों? सम्यक दर्शन जो हो रहा है उसको ये नहीं पता कि सम्यक दर्शन कैसे होना है। इसको ऐसे जैसे मैंने समझा है, हाँ कि जैसे सूर्य उदय से पहले, हाँ, मतलब कुछ प्रकाश, थोड़ी लालिमा कुछ पता चलता है। ऐसे कोई ये सारा जो है ना, ये इसको छोड़ दो, इसमें करेंगे बहुत डिल्यूशन हो जाएगी। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल इसको समझो कि शुभ अशुभ भाव इसमें, कि शुभ अशुभ भाव और देह आदि की क्रिया से मेरा धर्म नहीं है। मैं जितना मर्जी पुण्य कर रहा हूं, ये मेरा धर्म नहीं है, तो फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। ये मेरा क्या है, ये मेरी अज्ञान चेतना है। आप तो पहले समझेगा ही ना। चलिए ठीक है, आप जो समझ रहे हैं ठीक है, मैं उसको ज्यादा नहीं कहना। मतलब अज्ञान चेतना है उसकी, जिसमें करूं करूं का भाव आ रहा है और कर्म फल का चेतना का भाव आ रहा है। तो उसका मतलब है कि उसको उतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए। अब किस डिग्री की है मैं नहीं कहता कि कितना उसका, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि शुभ शुभ। अब इसमें गलियारे निकालो आप, इतना हो जाए उतना हो जाए, मैं इसको बात को मानते नहीं, क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं है। हाँ तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना, जो चीज हमने पढ़ी है समझी गई है, कि उसको शुभ शुभ भाव को धर्म ना समझे। ये बड़ी फंडामेंटल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले सही क्या गलत क्या है, ये तो गलत है ना। सही गलत का तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा परिवर्तन एक बात पे हुआ कि आचार्य भगवान ने ये बात कही कि धर्म अलग है पुण्य अलग है। और मैं और पिताजी यही समझते थे कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो हम सही कर रहे हैं, मतलब हम सही कर रहे हैं। मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए, किसी का जितना कर सकते हो करो, किसी के साथ कुछ ऐसा हो जितनी किसी की हेल्प कर सकते हो, कोई गलत काम मत करो, खान पान सुधार के रखो, किसी जीव को आपसे दुख ना हो, ऐसा है। ये सारा चीज हम समझते थे कि हम तो धर्म, यही धर्म है। जब ये बात सुनी उनकी कि धर्म अलग है पुण्य अलग है, ये आपकी शुभ जो है ना, शुभ बातें हैं ये सारी जो है ना, ये धर्म नहीं है। तब मुझे एकदम झटका लगा कि हम तो बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो संत बोल रहे हैं ना, उसकी एक लाइन उनकी, और उनका एक पहला ही प्रवचन था ये, जो मैं मतलब किसी और कारणवश पहुंच गया, किसी और कारण से गया था, और ये सुनते मुझे लगा कि बात बिल्कुल सही करे, जच गई बात कि ये बात है। तो यहां से बात हुई, यहां से परिवर्तन हुआ चालू, कि इसका मतलब इनका ध्यान साधना भी करें, ये जो बता रहे हैं ये तो हम तो गलत स्टेप है। और वही जाकर मैंने घर पे उनको समझाया, मैंने कहा जी मैं आपको फॉलो कर रहा था, हम गलत हैं। तो उन्होंने कैसे, मैंने कहा ये जो बात है ना, जो कर रहे हैं ना, जो अच्छा अच्छा हम कह रहे समझ रहे हैं, ये सारा पुण्य है, ये धर्म नहीं है, ये मुक्ति में सहायक नहीं है। तो इसका मतलब मुक्त तो नहीं होंगे, रहेंगे संसार में, अच्छा संसार मिल जाएगा और इसी में हम तृप्त है। तो अच्छा संसार अगर मिलना है तो अब कौन सा बुरा मिला है, अभी भी सब कुछ बढ़िया मिला है। जब अभी सब कुछ बढ़िया मिला है तो हमें तो कुछ और करना है ना। अब इससे और बढ़िया ले लेंगे तो बढ़िया में ही घूमते रहेंगे। अपने को कहाँ बदलना है कि मुझे इस जगह से हटकर निर्जरा की तरफ जाना,
उस समय निर्जरा का भी नहीं पूरा पता था, लेकिन ये समझ में आ गई बात सही कर रहे हैं ये, और वहां से शुरुआत हुई, वहां से एकदम धारा बदल गई। बस एक उनका शिविर करा, उससे सारी सारी चीजें क्लियर हो गई। सुना भी कितने ध्यान से, गुरुजी सुनते तो सभी थे वहाँ। कहते हैं ना, कोई कानों से सुनता है, कोई प्राणों से सुनता है। मैंने कहा ये जो कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा हमारा किला ही ढह गया। हम आज तक बड़े फक्र अंदर से जैसा था ना, बंदर भाव, भाई हम ठीक चल रहे हैं, हमारे दादा दादी ऐसे थे, वो समाई करते थे, ये करते थे, हम अच्छा कार्य करते हैं। हमारा, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ कि कैसे फीलिंग होती है। हमारी माता जी हमको नास्तिक समझती थी कि तुम समायिक नहीं करते, स्थानक नहीं जाते, साधु संग जाते, तो हम तो पिताजी को फॉलो करते थे। वो कहते थे मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तू जो करना कर, मुझे नहीं करना, और हम भी वही फॉलो करते थे। लेकिन एकदम सारा कुछ ढह गया कि वो भी गलत थी, और हम जहाँ बैठे वो भी गलत है। अपने को तो मार्ग, धर्म का मार्ग, धर्म के लिए तो हम स्वभावतः नहीं कुछ करें, कुछ और करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा, जो हम आज तक नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात हम साधु संतों से भी कई बात करके देख, मतलब डिस्कशन होता था, वो भी हमको कहते थे आप तो बहुत धार्मिक हो, मतलब उन्होंने कभी इस बात को टच ही नहीं किया किसी ने। और कई बार कोई पूछते भी थे क्या करते हो, तो हम बोलते हैं जी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई गलत नहीं है। और मैं तो बड़े फख्र से कहता था कि हम इतना बाहर घूमे, इतनी विदेशों में गया, लेकिन अपने भोजन का किसका ना खाना मंजूर, किसी तरह वो उस चीजों में अपने घर के संस्कार जो है उसको कहीं हिलने नहीं दिया। जबकि इतनी एनवायरमेंट थी कि लोग कहते तुम आए क्या करने हो, यहाँ पर आए क्या करने। तो ये इस बात का मैं दिखता था, और हम सब उसको फख्र से आके घर बताते थे कि बिल्कुल ऐसा ऐसा, कि केचप के अंदर चावल मिला के खाए हमने वहां पर विदेश में, हमें खाने को नहीं मिल रहा था। लेकिन ये देखा, ये कुछ भी नहीं है। धर्म धर्म कुछ चीज अलग है, ये चीज फंडामेंटल समझनी है कि धर्म के अंदर, धर्म आत्मा के स्तर पर होता है, धर्म जो है क्रियाओं में, इसमें नहीं होता देह में। जब ये क्लियर हो गया तो खेल तो सारा आत्मा का हो गया। और सम्यक दर्शन के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ रहा है कि मैं पुण्य से मेरी मुक्त हो जाएगा, तो वो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ। मतेवन ना गुरुदेव। जी गुरुदेव मैं ये कह रहा था, यदि पुण्य अपने करें निष्काम भाव से, जैसे वो शालीभद्र ने खीर वो आई थी, तो उसको पुण्य बाद में बहुत मिला, उसको बहुत सब हाँ, कुछ मिला, भोग मिला, पर उसमें तृप्त नहीं हुआ, वो उसमें यानी कि संलिप्त नहीं हुआ सुबह ना, तो उसमें वो सुपात्र दान था, भूमिका बनी थी, और इतना अबोध बालक था, उसको कुछ पता नहीं था, वो तो व्यवस्था में पड़ा हुआ था। साधु उनके घर आ गए, और वो सारी चीजें वो व्यवस्था में पड़ी हुई थी, और उनका कल्याण होना था, कल्याण होना था। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिलती है। यही अपॉर्चुनिटी मम्मन सेठ को भी मिली थी, उसके जी यहाँ जी। चले गए मांस खमन के अंदर, लेकिन वो लुढ़क गया, देने के बाद वापस मांगने चला गया, और उसको क्या मिला, 7वीं नर्क। और शालीभद्र जो है एक भव करके मुक्त। महाराज साहब, जी महाराज साहब एक चीज बताइए, तो ऐसे के अंदर जैसे कि अगर हम कोई जो है कहीं दान दे या जीव दया का कुछ करे, तो ऐसे में क्या सोच के देना चाहिए? क्योंकि मतलब ये करना तो चाहिए, लेकिन भावना या हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए दान दे रहे हैं एज ए संत, हम आपको मना नहीं कर सकते दान के लिए। जी। लेकिन दान जो है ना, दान से आप ये समझिए कि दान देते हैं तो आप पुण्य कर रहे हैं। भाई 9 तरह से पुण्य बंधता है, 9 तरह जी। से पुण्य बंधता है, और 42 प्रकार से भोगा जाता है। और ये जो 42 प्रकार से भोगा जाता है, उसमें 37 तो नामकर्म के 42 के अंदर, और 5 के अंदर 3 आयुष के आ गए, एक गोत्र कर्म का आ गया, एक कर्म है, वो साता साता वेदनी कर्म का। तो 42 के 42 अघाती में आ गए। अघाती में आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे बंधते हैं वैसे के वैसे भोगने होते हैं। और अघाती जो है वो अगले भव के बंधते हैं। ये बड़ी फंडामेंटल चीज समझ लो कि ये जो है अघाती में जाते हैं, पुण्य का भाव घाती में मिलता ही नहीं है। घाती तो अशुभ भी होते हैं, आपने पाप किया तो वो कर्कश बनेंगे घाती कर्म, पुण्य किया तो वो हल्के बनेंगे। लेकिन इसका जो शुभ और शुभ जो किया, पुण्य पाप किया, इसका आपको अघाती कर्मों में ही फायदा मिलना है। यानी गोत्र अच्छा, नामकर्म अच्छा,
आयुष बढ़िया अच्छी मिलेगी, आयुष मिलेगी। हाँ, और साता साता वेदनी का लाभ, उसमें 3 जो है वो इस जन्म में अगले जन्म का ही बनता है, वो पीछे से चल के नहीं आते। गोत्र नाम हमारा इस जन्म में अगले जन्म का बंधेगा, जैसी आयुष बंधेगा ये सारे बंधेंगे, ये समझ लो। तो ये इससे समझना है कि फिर मैं जो पुण्य कर रहा हूं किस खाते में जाएगा? मेरे अघाती कर्म, अघाती कर्म संसार है मेरा। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी ये फंसे इसमें, मैं जितना जितना पुण्य कर रहा हूं उसमें जा रहा है। अब रही बात कि क्या हम पुण्य ना करें फिर? देखिए ये फंडामेंटल ये भी समझने की बात है। इसका मतलब मेरी मुक्ति दूर हो रही है और संसार अच्छा बढ़िया बन रहा है पुण्य करने से। लेकिन इसको समझना है कि आपने पुण्य जो है डेलिबरेट पुण्य नहीं करना, जैसे मंत्रों में लंगर लगाते हैं ये करते हैं, लेकिन जहां पर कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही है और एज ए निमित्त आप हो, उससे भागना भी नहीं है, उससे भागना भी नहीं। एक तो आप यह कि महाराज को बुलाने जाओ, और एक होता महाराज आपके घर आ जाए। आप स्थानक में दान दो, मंदिर में दान दो, ये मंदिर बन जाए, वो आप डेलिबरेट, आपके पास पैसा स्पेयर है, आपने गाय मारी है और जूता दान करना चाहते हो। वो कहते हैं रॉब द पीटर एंड पे टू द पॉल। आपको इतना धन कमाया, उसमें से हम ना कुछ अपने को हल्का करने के लिए उसमें से सोचता कि चल 1-2 लाख दे दे। अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बांधा हुआ है कि 1 करोड़ साल का दान करना है। अब वो दान कर रहा है तो वो क्या है, पब्लिसिटी भी चाह रहा है, नाम भी चाहता है। नाम नहीं बोलोगे तो वो नहीं। ये महामंत्री थे ना, नाम लेना भूल गए अगर किसी का, तो इनको पकड़ लिया तो मेरा नाम छोड़ गए, मेरा नाम क्यों नहीं बोला? फिर वो जो दान किया वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? सारी चीज भावों पे डिपेंड करती है गुरु जी। बस है भावों के थोड़ा ये अनुसार- पॉइंट लो ना कि पाप को छोड़े बिना हाँ पुण्य को नहीं छोड़ना। ना, हाँ ये हमने पाप और पुण्य में मतलब उसको पुण्य को छोड़ना नहीं है। आपके सामने किसी का आप गाड़ी जा रहे हो, गाड़ी में आपकी अगली गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो मैं तो भाग जाऊं वहां से, तो ये तो अनुकंपा ही खत्म होगी, फिर तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं अगर अनुकंपा ही नहीं है अंदर। ये आपको डेलिबरेटली कुछ नहीं करना है। लोग है पूरियां बनवा, सब्जियां बनवा, लंगर लगाते हैं, 300 आदमी को खाना खिलाया, हमारी वहां पर खाना चलता है, वो सारा क्या लंगर बन रहा है? अब जो खाने को ही मनता पुण्य समझता है, अब सिख धर्म के अंदर भोजन देना सेल्फ भी वो मतलब बहुत धार्मिक हो गया। वो तो लंगर लगा चलता है किसी को खाने के लिए, भोजन दे रहे हैं, वो समाज की तरफ से सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो पुण्य है। वो पुण्य जो है उससे एक अच्छा संसार, ये रीजन है कि वो द्रव्य पुण्य बने। बात है कि खाली अगर द्रव्य पुण्य बनना है, आपने किसी को वस्तु दी इसलिए कि देता हूं, दान कर देता हूं, दान कर ही रहा हूं, तो उससे क्या आपको द्रव्य मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि जो उसने मोमन सेठ का जो पिछला भव था, उसने द्रव्य पुण्य तो किया था, वो लड्डू आया दे भी दिया, भाव पुण्य नहीं था, भाव पलट गया एकदम। और इधर शालीभद्र का देखिए कि द्रव्य पुण्य भी था, भाव पुण्य भी था। द्रव्य देने के बाद भाव पुण्य, उसको चितारा भी नहीं, माँ को भी नहीं बताया कि संत आए थे खीर उनको दे दी सारी, वो बस थाली चाट रहा था, माँ ने देखा इसने सारी खा ली। अब जब ये बात आ रही है तो उसका द्रव्य पुण्य भी था, भाव पुण्य। जब द्रव्य और भाव पुण्य होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाव पुण्य है। ये जो आपका मन वचन काया का ये सारा क्या भाव पुण्य है ना। हम पुण्य किसको समझ रहे हैं? किसी को कपड़ा दाना, भोजन देना, भोजन एक ज्ञान का दो, किसी को उस मार्ग पे लगा दो जो मुक्ति का मार्ग है, उसको कुछ नहीं भोजन खिलाया आपको, उसको एक प्रवचन में ले गए, एक शिविर करा दिया, उसमें परिवर्तन आ गया, उसका जीवन की पूरी जो है दिशा ही बदल गई। बताइए उससे बड़ा दान क्या है? अभय दान भी जो है इस जीवन का ही है, एक जिंदगी बचाने का ना अभय दान। लेकिन ज्ञान ध्यान से उसकी जो भव परंपरा है वो कट डाउन हो गई, कितना जल्दी वो मुक्त हो जाएगा। और वो मुक्त होगा तो एक जो है ना अव्यवहार राशि से बाहर भी निकल आएगा जो फंसा हुआ है, तो कितना बड़ा काम हुआ। जबकि हर जगह यह आ जाता है कि अभय दान जो है सर्वोत्तम दान है, अभय दान देना। वो इस जन्म के हिसाब से तो ठीक है, जीवन किसी को प्रोवाइड करना जीवन, लेकिन ज्ञान ध्यान जो है, अगर ज्ञान से और वो सही मार्ग पकड़ ले तो इससे ज्यादा कोई है नहीं। अब ये 3-4 एग्जाम्पल ऐसी हमारी कि हर धर्म में हर जगह आ जाती हैं।
प्रसन्न राजचंद्र का, श्रेणिक राजा का, शाली भद्र का, मोहम्मद सेठ का, हर जगह लगा लोगे, ये घूम के यही एग्जाम्पल आते हर बात के अंदर, यही आते। अब ये सारी जब समझ लेता है आदमी, दान को अगर समझ लेता है, दान के लिए रुकावट कहीं नहीं है, रुकावट नहीं है, और अपनी जिम्मेवारी से भी भागना नहीं है कि मैंने नहीं देना। बाकी के 3 गतियों में तो है ही नहीं दान। मैं कर रहा हूं अपने भावों से, सब तो मनुष्य भाव से पुण्य तो जरूर होना चाहिए, और द्रव्यतः हो जाए उससे भी भागना नहीं है, लेकिन भाव से अगर ऊंचा होगा तो द्रव्य पुण्य भी काम करेगा, द्रव्य पुण्य भी काम करेगा भाव से। भाई खूब खूब धन होगा उसके पास तो वो दे भी सकेगा, किसी की हेल्प कर सकेगा। भाई घर में खीर बनी थी तभी दान दिया ना, अगर खीर ना बनी, इतना माँ से झगड़ कर खीर बनवाई, सुनने के बाद में देखिए सिचुएशन कैसे व्यवस्था में पड़ा हुआ है, व्यवस्था में पड़ा हुआ है कि जिसने कभी खीर नहीं खाई, मित्रों से सुना कि आज हमारे यहाँ खीर बनेगी। भाई खीर क्या होती है? वो कहते तुमने कभी खाई नहीं क्या? कहता नहीं, खीर क्या होती है? तो मतलब घर आकर सिर्फ यही कहा कि मैंने खीर खानी है, आप भी खीर बनाओ। वो कहती मैं कहाँ से बनाऊंगी खीर? लेकिन किस तरह खीर बनी? खीर बनी किनके लिए बनी? वो सारी व्यवस्था में पड़ा हुआ था। जब व्यवस्थाओं को आप समझ जाओगे ना, उस व्यवस्थाओं से भागो मत। कहीं पर आप निमित्त बन रहे हो, कभी कोई निमित्त बन रहा है। अब वो वहां से चल के आए तो उसकी मुक्ति का निमित्त तो संत बन गए, मांस खमन किया और उसी के घर क्यों आए? वो कोई बुलाने तो गया नहीं था, उसके ही घर क्यों आए? वो निमित्त बना, और उनको देने का, गोचरी बहराने का निमित्त उसने सामान तैयार करवा लिया, वो उनको दे दिया, खीर से पारना करा दिया। ये जब तक व्यवस्थाएं दिमाग में होंगी, कितनी व्यवस्था बनी हुई है, उनका पारना होना है, किसके घर होना है, उसने पहले ही कभी खीर नहीं बनाई, फिर वो गर्म थी, वो ठंडी हो रही है, टाइमिंग देखो, ठंडी हो रही है और इसलिए थाली में डाल दी। पतीले कहीं में होती तो थोड़ी डालता, थाली में थी तो सोचा आधी दूंगा, और थाली टेढ़ी करी, सारी चली गई। मतलब इस व्यवस्थाओं को समझो, व्यवस्थाओं को समझो कि ये व्यवस्थाएं कैसे पड़ी, और बड़े तभी जो है ना सहजता से होने दो जो हो रहा है। अगर आप सजग होते हो, सहज होते हो, और सरलता से जो भविष्य में हो रहा है, ठीक, आपका कहीं देने का भाव आ रहा है तो दे दो, मैं ये नहीं कर रहा। अब इसको समझो कि दान को कोई रोकना नहीं है, देववृत्ति तो रहे अंदर, देने की वृत्ति कभी खत्म नहीं हो, किसी की सहायता करने की, किसी को सही राय देने की, सही राय देने की भाव हो कि नहीं। इवन रास्ता बताने के लिए कई जगह पर आप जाते हो, रास्ता पूछो, अगला बात ही नहीं करता, टाइम ही नहीं होता। मुंबई में किसी को टाइम पूछो, वो भागा जा रहा है, वो रुकेगा ही नहीं। और पंजाब में होगा ना तो वो उसको आपको बताएगा जी, अपना टाइम छोड़कर कि दाएं बाएं ऐसा करेगा, और आपके पास व्हीकल होगी ना तो थोड़ा सा उसको इशारा मिलेगा, आपकी गाड़ी में बैठकर आपको वहां पहुंचा के आए। ये बात सही है, होते हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं। यहाँ पे कई बार ना वहाँ इधर आने का साधन नहीं मिलता, कोई लोग साथ चलते हैं, छोड़ते आते, यहाँ तक छोड़ जाते हैं। तभी साधु संत के साथ चलने का क्यों बताया गया इतना पुण्य है कि उनको उस टाइम समाधि हो जाती है कि ये व्यक्ति मिल गया, अब जहां पहुंचाना पहुंचाएगा, वो अपने आनंद में हो जाती है। नहीं तो वो देखते रहते हैं ध्यान में, तो उनकी वो रहता है, उनका उपयोग बाहरी लगा रहता है, और उनके पास वो भाई आ गया कि महाराज मैं जानता हूं, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा, भाई इतनी बहुत हो गया, इतना ही बहुत हो गया, और वो अपनी समाधि में आ, उनको चिंता ही नहीं कहाँ ले जाना है, कहाँ जाना है। इसलिए उसका जो जीव साथ चलता है ना, जो जीव साथ चलता है उसका पुण्य का बंध होता है। कैसे? क्योंकि उनकी समाधि कायम करी। सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि जो खुद धर्म नहीं कर रहा और जो धर्म में लगा है, उसके धर्म की समाधि बनी रहे, इससे उत्कृष्ट कोई काम ही नहीं। सहयोगी बनता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति के साथ एक में ये आया हुआ है कि वो अपने लिए समाधि का तैयारी कर रहा है, मतलब दूसरों की समाधि को कायम करना। महाराज को क्या चाहिए, क्यों लोग करते हैं, उनको उन्होंने कुछ काम करा तो तुरंत करो। क्यों? अगर गैप से करते हो उतनी देर में उनके मन में ऊहा पौना चले, पता नहीं उसे ध्यान रहा कि नहीं रहा, पता नहीं वो दवाई ला के देगा कि नहीं देगा। अब ये उनकी जो असमाधि में अगर जा रहे हैं तो कारण आप बन गए। और अगर उन्होंने कहा तुरंत, उन्होंने कहा कोई काम, और उन्होंने कहा महाराज का काम, और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, उसी समय महाराज ये लो मैं अभी दे देता। तो वो जो कार्य करता है उसमें आप देखिए ना, आपकी समाधि कायम रही, उसने अपनी समाधि का अरेंजमेंट कर लिया। घर परिवार के कामों में डिले कर लेंगे। हाँ, घर परिवार के काम में डिले करेंगे, जाते जाते कोई महाराज की दवाई देनी है, उन्होंने मंगाई है तो देके जाएगा।
चलिए, इसमें फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया था कल, जैन दर्शन में तत्व के विचार विस्तार से समझने के लिए दो पद्धतियां काम में ली गई हैं, जागतिक और आत्मिक। जागतिक जो है मतलब जगत के अनुसार जो है, लोक की बात है, तो षट द्रव्य में लोक है, ये सारा कंसेप्ट जगत का है। ये जगत में रहने का, जगत में घूमने का, जगत की व्यवस्था कैसे चल रही है, ये जागतिक है। और आत्मिक के लिए जो आता है वो नव तत्व आता है। अब आत्मा की आत्मा, अब यहां पर क्या ये भी हमने जाना था कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व का श्रद्धान हो जाना। बात है कि अब शब्द बड़े हैं। कल हमने एक चीज जानी थी कि किसी वस्तु को कितने नामों से बताया जाता है, कि जो वस्तु जो है, उस वस्तु को अगर द्रव्यतः में लूं तो द्रव्यतः वो पदार्थ है, द्रव्य से पदार्थ है। क्षेत्र से क्या है, अस्थिकाय है। काल से क्या है, काल से द्रव्य है। और भाव से क्या है, भाव से तत्व है। मतलब उसी उसी द्रव्य के, उसी कई जो भाव हैं, उससे हमें तत्व लेना, उनके भावों को समझना है। तो नव तत्व के, नव तत्व में है तो जीव ही है, तो इसके भावों से हम चलेंगे, भावों से चलना। वो नीचे ले जाएं, इसको थोड़ा नीचे करना है, इसका पेज निकालना है इसका। चलो ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं। इसमें ठहरो ठहरो ठहरो, वो ना पाइप जाने का ये, हाँ इसको कर दो 45 46। अब नौ तत्वों की महिमा क्या है, मतलब ये इसके, क्योंकि आगे ये शब्द चलेंगे ना तो इसकी क्लैरिटी हो जाए। जीव अजीव के नौ भेद संसारस्थ जीव को सिद्धस्थ प्राप्ति के उपाय बताए। जीव अजीव के नौ भेद संसारस्थ जीव को सिद्धस्थ प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं, अर्थात संसार में कैसे मुक्त होना है और अव्ययाभात परम सुख कैसे प्राप्त करना है। ये सिर्फ कि मैं मुक्ति में मेरा सुख है, अव्ययाभात सुख है। जब कई कहते हैं ना वहां जाके क्या करेंगे, वहां तो खाली बैठे क्या करना, अरे अव्ययाभात सुख है। आप यहाँ काम कर रहे हो, ये कर रहे हो सुख पाने के लिए कर रहे हो। ये सुख वैसा सुख नहीं है जो वहां मिलेगा, जिसके सुख में कोई रुकावट नहीं है, हाँ खंडित होती है। वहां अव्ययाभात, और वो जो सुख मिलेगा आत्मा का, वो जो सुख होगा, वो आप उसकी थोड़ा सा अंश जिस टाइम सम्यक दर्शन होता है उस टाइम आप फील करते हो, और वहां उसका पूर्णता मिलता है। वो सुख ऐसा आह्लाद है कि आपको एक झलक भी मिल जाए तो आपको ये लगेगा कि मुझे क्या मिल गया। अब उसमें एक जीव तत्व हमें बतलाता है कि मैं ज्ञान का घनपिंड एक आत्म द्रव्य हूं, चेतना मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा गुण। दो लाइन की डेफिनेशन। जीव तत्व क्या है, हमें बतलाता है जीव तत्व, मैं ज्ञान का घन पिंड हूं, एक आत्म द्रव्य हूं, चेतना मेरा लक्षण है और उपयोग मेरा गुण है। ये जीव के पास ही है। उपयोग भी जीव लगा सकता है, और चैतन्य भी जो है, वो चेतना जो, वो भी जीव के पास है। अजीव क्या है, हमें लोक के समस्त दृश्यों से परिचय कराता है। मूर्त कह दो, मतलब लोक के जो समस्त दृश्य हैं, जो दृश्यमान दुनिया है, ये सारी पौद्गलिक, ये जो रंगीन दुनिया है ये सारी पौद्गलिक है, जो दिखाई दे रही है सब पौद्गलिक है। ये अजीब तत्व, अजीब तत्व है, ये पौद्गलिक है। अब इसकी आगे डेफिनेशन आगे चलेगी। आश्रव तत्व क्या है, कि कर्मों के आगमन के बारे में बतलाता है। ये जो तत्व है हमें बता रहा है कि कर्मों के आगमन के बारे में बतलाता है, और उनके आने के मार्ग कौन कौन से हैं, ये आश्रव है। फिर बंध तत्व है, बंध दर्शाता है कि कर्मों का आत्मा के साथ स्पष्टबद्ध हो, संयोगित हो जाना। आत्मा के साथ क्या है, कर्मों का आत्मा के साथ पहले आना, आना का मतलब है आके साथ, क्योंकि आत्मा के साथ मतलब आत्म प्रदेशों के साथ, वो आत्मा के आत्म प्रदेशों के स्पर्श गुण नहीं है, उसके साथ स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसके साथ बध गया, लेकिन ये कहो कि उसके ऊपर चिपक गया, ऐसा नहीं है। उतने समय का उतना, हाँ स्पष्ट और बद्ध कितनी टाइमिंग के लिए हुआ उसका, वो संयोगित, और ये संयोगित है। जो संयोगित होता है वो वियोगित भी होगा, इसका कोई परमानेंट नहीं है। तो ये बंध तत्व है। पुण्य पाप क्या है, शुभ भावों से पुण्य और शुभ भावों से पाप रूप कर्मों का परिणमन है। ये दोनों पुण्य पाप हो गए। संवर तत्व क्या है, बतलाता है कि आने वाले कर्मों को कैसे रोकें, भले ही आंशिक रूप से, पर कैसे रोक सकते हैं। संवर तत्व में क्या है, पूर्णता भी कर सकते हो
और उसको आंशिक रूप से भी कर सकते हो, हल्के भी हो सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता पर ऐसा कर लेता हूँ, और यहाँ उसको पूर्णतः रोक लोगे, ये भी उसकी संवर तत्व है। और निर्जरा तत्व बतलाता है कि जो कर्म अज्ञानता पूर्वक पूर्व में आ गए थे उन्हें बाहर कैसे करें, जिससे कि उन बद्ध कर्मों से कैसे मुक्त हों। ये निर्जरा की डेफिनेशन। हालांकि इनका डेफिनेट परिभाषा तो बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी है, ये सब वो है कि 2 लाइन से ज्यादा नहीं है, इसको सारांश से समझ लो। और मोक्ष तत्व बताता है कि जब जीव जब बाहर से नवीन कर्म ना आए, बताता है जब बाहर से नवीन कर्म ना आए और भीतर में कोई कर्म शेष ना रहे, बाहर से ना आए और अंदर के सारे निकल जाए, तो उस समय जीव की जो स्थिति होगी उसे कहा जाता है मोक्ष। अब ये तीनों की डेफिनेशन क्या है कि शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि उत्पन्न हो गई तो संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। अब एक ये चीज भी समझ लें, तत्व किसको कहते हैं? तत्व किसको कहते हैं? जीव द्रव्य की अवस्था का नाम तत्व है। तत्व 9 प्रकार में, मतलब जीव तो द्रव्य है, 6 द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य की उसकी एक अवस्था तत्व की है, जीव द्रव्य की। अब जीव तत्व किसको कहते हैं? तो जीव तत्व, ये तो तत्व की डेफिनेशन होगी। जीव तत्व किसको कहते हैं? आत्मा का अनादि अनंत जो स्वभाव है उसी का नाम जीव तत्व है। ये ज्ञान घन ज्ञायक स्वभावी चैतन्य पिंड नाम से पुकारा जाता है। उस जीव तत्व को दर्शन चेतना देखता है, शेष 8 तत्वों का अभाव है। जीव तत्व का मतलब है कि उसमें बाकी तत्व नहीं है, सिर्फ क्या है, वो ज्ञायक स्वभावी है, जानता है। और ये ज्ञान घन जो है स्वभावी चैतन्य पिंड नाम से पुकारा जाता है। ये जीव तत्व मैं हूं, ऐसा श्रद्धान नाम सम्यक दर्शन है। मैं जीव तत्व हूं, मैं गायक स्वभावी हूं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है, इसको ध्यान से सुन लो। जीव तत्व मात्र गायक स्वभाव का नाम है जिसमें और तत्व नहीं है। जीव तत्व में मतलब है कि और जो जितने तत्व हैं, 9 तत्व है ना सारे, जीव तत्व मात्र गायक स्वभावी है, जानता है, ज्ञेयों को जानता है। गायक स्वभाव का नाम है मतलब ज्ञाता दृष्टा, और जिसमें कि तत्व नहीं। दृष्टा भी बाद में है, पहले तो ज्ञाता ही ज्ञाता है। जानना उसका काम है, बस जानते रहना, उसको और कुछ नहीं करना। करना काम उसका नहीं है जीव तत्व का, जानना काम है, जानना काम है। जीव द्रव्य में सभी तत्व हैं, यही दोनों में अंतर है। जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में सारे तत्व हैं, क्योंकि वो जीवास्ती काय में ही सारे, तो वो संवर निर्जरा मोक्ष जो भी आ रहे हैं पुण्य पाप, वो जीव द्रव्य में सभी तत्व हैं। यही दोनों में अंतर है, जीव तत्व में और जीव द्रव्य में। जो द्रव्य है वो षट द्रव्य जो है उसमें द्रव्य की बात कर रहे हैं, और 9 तत्व में उसमें हम वो तत्व ले रहे हैं। वो जो जीव द्रव्य जिसमें सिर्फ गायक स्वभाव का पोर्शन है, सिर्फ एक ही है, वो तत्व है, वो जीव तत्व है। ये बड़ी क्लैरिटी से समझोगे तो बोझ नहीं होगा कि 9 तत्व याद करने भी नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। और अजीव तत्व किसको कहते हैं? जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक सहयोगी अवस्था है। अब पुद्गल आके चिपका है, साथ लगा है, पुद्गल शरीर के साथ आया है, वह अजीव तत्व है, क्योंकि वो जीव के साथ लगा है। नहीं तो वो पुद्गल है, वो अब नया हो गया। कैसे नया हो गया? कि जब वो पुद्गल था तो उसको ना भूख लगती थी, ना निद्रा चाहती थी, ना आराम चाहिए था शरीर का। और अब जैसे जीव के साथ लगा तो ये अब अजीव तत्व हो गया। जब छूटता है, उससे हटता है तो पुद्गल है, जब साथ उसके आता है तो ये जीव की प्रेजेंस के अंदर ये जो है ना, ये अपनी अकड़ दिखा, हाँ, मतलब ये ना इसके साथ आते ही उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अब उसको भूख भी लग रही है, भूख है। अब उस जड़ को वैसे तो भूख लग नहीं सकती, लेकिन जीव की प्रेजेंस में ये जड़ है, ये कहता मेरे में और डाल, ये मांगता है, ये मांगे मोर, और डाल, मांगे मोर। तो ये क्या कि और डालो इसके अंदर। फिर आराम भी करना चाहता है क्योंकि ये थक जाता है, और इसके साथ ये भी है कि सोना भी चाहता है, इसको नींद भी आती है।
ना तो नींद पुद्गल को आती है, ना जीव को आती है, ना भूख उसको लगती है, ना भूख उसको लगती है। अब दोनों इकट्ठे हुए, दोनों मिल गए, अब गड़बड़ होगी। अब यही गड़बड़ हमारी चल रही है, ये गड़बड़ हटानी। दो शुद्धि मिलके भी एक अशुद्धि। हाँ, अब उसके लिए वो एग्जाम्पल दिया कि एक बहुत अच्छा साधक है, उसकी बहुत लोग उसके चरणों के अंदर आकर बैठ जाते हैं, इतना आनंद से उसके श्रावक है। ऐसी एक श्राविका है, यानी समझिए जिसकी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहनें आती हैं उनके पास, बैठती हैं, सब करती हैं। उन्होंने सोचा तुम्हारी इतनी बहनें जो हैं वो आपकी फॉलोअर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, अगर दोनों हम मिल जाएं तो हमारी तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी। दोनों मिल गए और सारे भाग गए। क्यों? उन्हें कहा ये तो अब ये ऑर्डिनरी हो गए, ये तो पति पत्नी बन गए। हाँ, तो अब ये इकट्ठे हो गए और जितनी फॉलोइंग थी सारी भाग गई। हालांकि है तो वही है, जीव तो वही है। अब दोनों का इकट्ठा होना ही जो है ना वो बदल गया। इसी तरह हम बताते हैं, समझाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कई बार समझा है कि हाइड्रोजन है वो क्या ज्वलनशील है, ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक है। दोनों जब मिलते हैं तो पानी बन जाता है, वो बुझाने वाले बन गए। और दोनों को अलग कर दो, फिर दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सारा कॉम्बिनेशन का खेल है, प्रॉपर्टी। इसलिए अब आपको समझ आएगा कि जीव जो है, जीव द्रव्य क्या है और तत्व बनता है तो वो क्या हो जाता है उसमें, और तत्व से सारा खेल होगा। और अब यह है कि जब उसमें जीवास्थी काय कहते हैं जीव की, वो द्रव्य की बात कर रहे हैं, द्रव्य का है जो द्रव्य है। और यहाँ क्या बात होगी द्रव्य से, मतलब ये सारा क्लैरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। अब 9 तत्व समझने में दिक्कत नहीं आए, ये बेस है इसे। ये जीव द्रव्य के साथ जो भी पौद्गलिक संयोगिक अवस्था है वो अजीव तत्व है। जैसे 5 इंद्रियां अजीव तत्व है, मन बल, वचन बल, काय बल, प्राण जो है इसमें, ये अजीव तत्व है। श्वासोश्वास, आयुष, औदारिक, वेक्री आदि शरीर भी अजीव तत्व है। समचतुर संस्थान आदि, वज्र, ऋषभ, नरास, सैनन आदि भी अजीव तत्व है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, 8 कर्म का समूह भी अजीव तत्व है। पुद्गल द्रव्य तथा पुद्गल अजीव तत्व में क्या अंतर है? अब जैसे हमने पुद्गल द्रव्य की बात करी, अब इन दोनों में क्या अंतर क्या है? जीव द्रव्य के साथ में जो संयोगी पुद्गल द्रव्य है वह अजीव तत्व है, क्योंकि उसके साथ में जीव द्रव्य के व्यवहार से जन्म मरण का संबंध हो गया। इस प्रकार पुद्गल को संबंध की अपेक्षा से अजीव तत्व का है। पुद्गल का संबंध होने से जीव के साथ में वही पुद्गल अजीव तत्व कहलाने लगा। वो अकेला है तो वो पुद्गल है, हाँ। अगर साथ में जुड़ गया तो पुद्गल हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई हैं, जिसका जीव द्रव्य के साथ में संबंध नहीं है, ऐसे पुद्गल पिंड को पुद्गल द्रव्य का, जिसका जीव के साथ संबंध, मतलब सिर्फ यह कि पुद्गलों को इकट्ठा करने में मेरा ही बुरा हाल नहीं हुआ, मैंने उसका भी, जो मेरे साथ जुड़ा उसका भी हाल बुरा कर दिया, क्योंकि करने वाला तो मैं ही हूं, वो तो जड़ है। मेरे पास आकर वो भी अपना भान भूल जाता है, वो भी मेरी कंपनी के अंदर आकर वो भी, और उसकी कंपनी में मैं बिगड़ रहा हूँ, स्वभाव से विभागी हो जाता है वो भी। उसकी कंपनी में मैं बिगड़ रहा हूँ और मेरी कंपनी में वो बिगड़ रहा है, और दोनों का बिगाड़ हो रहा है। तो इसमें क्या है कि सफलता तो इसमें है कि दोनों अलग हो जाए। बस सारी साधना यही है कि अब आपका ये पुद्गल छूट जाए, आपका शरीर छूट जाए, आपके कर्म छूट जाए, ये शरीर आदि, राग आदि, द्रव्य आदि जितने कर्म है ये छूटे, मतलब अंदर से भी खाली हो जाए, ऊपर से भी खाली हो जाए, यानी बस यही साधना है। ये हम कर रहे थे, ये हमने कर लिया। 9 तत्व में 2 विभागों में ये भी कर लिया था हमने कल। 9 तत्व में जो पहला तत्व जीव है, 9वां तत्व मोक्ष है। जीव के 2 प्रकार बतलाए गए, बद्ध और मुक्त। यहाँ बद्ध जीव पहला और मुक्त जीव 9वां तत्व है। अजीव तत्व का प्रतिपक्षी
बद्ध मुक्त नहीं होता, पर जीव का बंधन पौद्गलिक होता है। इसलिए साधना के क्रम में जीव के साथ साथ अजीव की जानकारी भी आवश्यक है। बंधन मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जीव साधक बनता है, उसका साध्य होता है मोक्ष। अब क्या है, वो साधक बनता है क्योंकि बंधन की मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर ये बंधन की मुक्ति की जगह हो जाएगा, उसमें वो साध्य क्या होगा, उसका मोक्ष होगा। साधना का मार्ग है। समर निर्जरा जो है, ये दोनों मोक्ष के साधक तत्व हैं। संवर निरोधात्मक तत्व है, निजरा विशोधात्मक तत्व है। संवर के द्वारा भविष्य में आने वाले कर्मों का निरोध एवं निर्जरा के द्वारा बंधे हुए कर्मों का विशोधन होने पर ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव तत्ववाद में मोक्ष के बाधक और साधक तत्वों का गंभीर विवेचन है। इसमें अब जो जो हमें सहायता करेंगे, जो जो हमें बाधक हैं, जो जो साधक हैं। महाराज जी एक जी। बात पूछनी है, हाँ जी, ये बोलिए। मोक्ष को, नवे तत्व को मोक्ष को तत्व क्यों कहा गया है? मोक्ष तत्व है ना, एक मेरी स्थिति है जी, कि जब ये सारा छुटकारा हो जाता है, निर्जरा होगी, कर्म हो गया, तो मेरी फाइनल स्टेज है और यही मेरा साध्य है। तभी जीव को कहा ना कि साधना करते हुए मोक्ष मार्ग पे चल पड़ा वो, इसका मतलब वो साधना के मार्ग पर चल रहा है। अब उसका लक्ष्य मोक्ष मार्ग हो गया। तो मोक्ष मार्ग का शुरू तत्व कहां है। से, कि जैसे जीव शुरू हुआ कि जीव के साथ अजीव का बंध हो गया। अब बंद हुआ नहीं है एक्चुअल में, जब जीव स्टार्टिंग से, शुरू से ही अजीब उसके साथ लगा हुआ है। उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जो उसका अजीब बाद में आके लगा, यानी वो पहले शुद्ध था। क्योंकि जब एक बार जीव को अगर शुद्ध मानोगे तो उसके साथ कुछ बंध नहीं सकता। मतलब ये बात इस बात को भी ध्यान की, अगर उसमें सिर्फ ये समझे कि शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा खाली होती तो वो तो यहाँ टिकती नहीं। शुद्ध आत्मा तो एक समय में उठकर ऊपर चली जाती, क्योंकि उसको रोकने वाला। इसका मतलब उसको यहाँ पर अगर टिकना है तो उसके साथ वो सारा, तो तब ये एग्जांपल दी गई कि खान में से जैसे निकला हुआ सोना होता है, इस तरह आत्मा होती है। उसमें मिट्टी कालिमा जो भी है, उसमें गंदगी, वो सब उसमें कूड़ा कटकट होता है, उसको साफ करना पड़ता है। उसमें सोने को निकालने के लिए दूसरे साफ करते हैं, इसमें आपको करना है। वो तो बाहर से उसको मेटलर्जी से मेटल को निकाला जाता है और फिर बाद में 16 ताप का सोना करके शुद्ध सोना हो जाएगा, खरा सोना। तो वो चीज होगी। अब यहाँ मुझे भी शुद्ध होना है उस लेवल का। तो मेरे साथ क्या है कि मुझे कहाँ से शुद्ध होना है, कि ये जो मेरे साथ चिपटा हुआ है, ये कालिमा है, ये पहले तो कम होनी शुरू हो। कम कैसे होगी, कि पुरानी वाली निकले और नई आए ना। इस प्रोसेस को चालू करना पड़ेगा। पहले क्या होता है कि शुरू में जो स्टेज होती है कि भारी कर्म है, जैसे कम इंद्रियों में जिस टाइम भारी कर्म बन गए, जब एक इंद्रिय से निकले, कितने भारी कर्म है हम वहां पर, जब निगोद के अंदर 17.5 बार जन्म मरण हो रहा है, वो तो शुरुआत है ना। अब उससे निकलने के बाद में हम किस तरह प्रोग्रेस करते करते यहां तक पहुंचे, ये अनादि अनंत की यात्रा है। और आज कोई पहला जन्म थोड़ी है कि यहाँ आ गए। कैसे लुढ़कते पड़कते ही, जैसे एक पत्थर बताया गया है कि नदी के अंदर घूमता घूमता गोल चिकना हो जाता है, इस तरह हम करते करते मनुष्य भव में पहुंच गए यहाँ तक, सारी घाटियां पार करके। और इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे आनंद और सुख लेना चाहते हैं और फिर वापस जाते हैं। बस यही चीज है कि यहाँ तक जैसे हम पहुंचे हैं, उसमें आगे हम वो चीज ना करें, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब क्या कि वो इंद्रियां भी सुख चाहती हैं, सब कुछ सुख है और पुराने पुण्य से सुख मिल भी रहा है, अब उसमें फंसे रहना चाहते हैं, तो बस ये यही खत्म हो जाएगा। और फिर दोबारा से वही सांप सीढ़ी का खेल चलेगा। सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए हैं और आगे सांप बैठा है 99 के ऊपर, वो नीचे से गिराता है सीधा नीचे। ये सांप सीढ़ी का खेल चलता आ रहा है। तो पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है, उसे चेतना कहते हैं। यहां से करना था। नव तत्व की विवेचन में जीव तत्व को प्रथम स्थान प्राप्त है। जीव चेतना में है और उपयोग में है। इसका मतलब चेतना में मात्र जीव ही है। 6 द्रव्य में से जीव ही सिर्फ चेतना में उपयोग में है। उद्गल द्रव्य आदि अर्थात शेष 5 द्रव्य अजीव और चेतना रहित। तो आप पहले तो ये समझो कि 6 द्रव्य में सर्वोत्तम मैं द्रव्य हूं, कि मेरे अंदर चेतना है और मेरे अंदर, मतलब देखिए वो भी द्रव्य हैं, वो 5 भी द्रव्य हैं,
उन पांचों के अंदर चेतना नहीं है। एक मूर्त है, वो पुद्गल है, जो दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहा है। 5 अमूर्त हैं, और 5 अमूर्त में भी मैं एक ऐसा अमूर्त हूं जो चेतना में हूं और उपयोग में हूं। मैं चेतना से सोच भी सकता हूँ, आनंद भी ले रहा हूँ। पुद्गल को कोई आनंद का नहीं है, कोई दुख का नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे सुख दुख सारा मैं फील कर रहा हूँ, उपयोग भी लगा सकता हूँ, जहां देखना चाहूँ। कितना स्वतंत्र हूं। पुद्गल तो मैं कुछ करता हूँ, वो तो बेचारा फंसा हुआ आता है मेरे साथ, फिर आके चिपकता है। वो पुद्गल को भी मैं फंसा लेता हूँ अपने साथ, और फिर मेरे हिसाब से वो नाचने लग जाता है, और उसके हिसाब से मैं नाचने लग जाता हूँ। तो ये खेल कितना अजीब खेल है। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं, और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार होता है उसे उपयोग कहते हैं। वो चेतना के द्वारा ही ज्ञान दर्शन हुआ। पहले तो आप सामान्य विशेष देखोगे, सामान्य में उसका रॉ मटेरियल देखोगे, और विशेष से उसका आकार देखोगे। तो सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना, और उस शक्ति का जो प्रयोग करते हो आप ज्ञान दर्शन के लिए, वो जो है वो उसका उपयोग है, वो उपयोग है। ज्ञान और दर्शन के भेद से चेतना और उपयोग दोनों के दो भेद हैं। ये द्विविध चेतना और द्विविध उपयोग जिसमें पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ये प्रवचन सार का 35वां जो है। अब जिसमें 2 तरह की चेतना हो और 2 तरह के उपयोग, ज्ञान दर्शन हो गया, और उधर चेतना क्या, पदार्थ की सामान्य और विशेष रूप जानने। अब द्विविध चेतना और द्विविध उपयोग जिसमें है वो जीव द्रव्य है। जीव अपने उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला है। जीव अपनी पहचान खुद कराता है। जीव अपने उत्थान कर्म बल वीर और पुरुषाकार पराक्रम से जीवत्व रूप से पहचान कराने वाला है। अपने स्वरूप को, अपनी चेतना लक्षण को प्रदर्शित करता है। जीव की जब चेतना देखते हैं लक्षण, तो हम कहते हैं ना कि इसकी चेतना, वो कह रहा मैंने ऐसे सोचा चिंतन करा, ये तो जीव है। वो खुद प्रदर्शित कर रहा है, जीव जो है करता है। 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, इन 12 उपयोग में, इनकी पर्यायों में उपयोग युक्त होता है। इस उपयोग गुण से जीव पहचाना जाता है, अतः जीव को गुण से उपयोग गुण वाला एवं चेतना लक्षण वाला कहा जाता है। द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा है, गाथा में भी यह आया हुआ है द्रव्य संग्रह में। अर्थात जो जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, स्वदेह परिणाम वाला है, संसारस्थ है, सिद्ध होने की शक्ति रखता है, तथा स्वभाव से ऊर्ध्वगति करने वाला है, वह जीव है। अब उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। जो जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, कर्ता भोक्ता, स्वदेह परिणाम वाला है। स्वदेह मतलब जैसा शरीर है उतना ही आत्मा का भी उतने आत्म प्रदेश होंगे। स्वदेह परिमाण वाला है और संसारस्थ है, लेकिन सिद्ध होने की शक्ति रखता है, सिद्ध हो सकता है, तथा स्वभाव से ऊर्ध्वगति करने वाला वह जीव है, वह जीव है। जीव चेतन आत्मा सभी एक ही है। मतलब जीव कह दो, चेतन कह दो, आत्मा कह दो, सभी एक ही है। शरीर भौतिक है, पौद्गलिक है, जड़ है। इसमें भौतिकता, शरीर भौतिक है, पौद्गलिक है, जड़ है। ये हाड़ मांस व चमड़ी का थैला है एवं गंदे पदार्थों को बनाने वाला उपकरण है। शरीर में 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन यानी कि त्वचा है, जीभ है, नाक है, आंख है, कान है। ये सभी अजीब जड़ हैं। जानना, देखना, अनुभव करना, संवेदन करना, सोचना, विचारना, ये जीव का कार्य है, शरीर का कार्य नहीं है। जानना, देखना, अनुभव करना, संवेदन करना, सोचना, विचारना, ये जीव का कार्य है, शरीर का नहीं। प्रत्येक इंद्रियां जो कि अजीब हैं, अपने अपने विषय को जानती, उनके माध्यम से उन विषयों का ज्ञान होता है, वह जीव को होता है। जो उनका ज्ञान होता है ना, वो जीव को होता है। विषय को वो जानती है और उसका ज्ञान किसको होता है, वो जीव को होता है। और दोनों का आपस में लिंक नहीं है। वो विषय को जानकर, इंद्रियां विषय को जानकर प्रक्षेप करती हैं, प्रक्षेप करती हैं। वो कहा जाता है कि वो जो आत्म द्रव्य है, ये सारा जो है आत्मा के आत्म प्रदेशों के अंदर, वो चीज वैसी आती है वहां पर। अब इसका मतलब उस इंद्रियों में सिस्टम है कि जिस भाषा को आत्मा समझती है, जिस भाषा को आत्म द्रव्य समझता है, आत्म प्रदेश जानते हैं, वो उसको जानकर उसी भाषा में अंदर पहुंचा रही।
और उसी भाषा को वो नोटिस करके आप जो पहले का डाटा गया हुआ है कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ऐसे ही बदबू, ये बदबू होती है, ये सेंट है, ये सुगंध है, वो जो शुरू में बचपन में वो डाटा जो देखकर धीरे धीरे स्टोर किया हुआ है हमने, हम उसमें इतने अभ्यस्त हो गए हैं, अब जैसी वो इंफॉर्मेशन आती है अंदर एकदम ज्ञान क्लिक होता है, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, ये स्वाद है, ये मीठा है, ये खट्टा है, वो सारा आ रहा है, वो जो इंद्रियों से जा रहा है उसमें, और उसी में ही हम जो है ना अपने आत्म प्रदेश और आत्मा को इतना बिजी कर दिया हमने कि जितना जानकारियां उससे हर क्षण, हर पल, हर समय वो जो है वो बदलता जा रहा है। वो क्या है कि उसके अंदर उन ज्ञों को हम जाने जा रहे, उसको कभी हमने शांत होने नहीं दिया। और हमें सिर्फ ये है कि एक बार वो जो ज्ञ की इंफॉर्मेशन आ रही है और मन से जो चल रहा है, सोच चल रही है, वो बंद कर दें तो मैं अपने आत्म द्रव्य को देख सकता हूं, यानी कि मैं अपने जो है आत्म प्रदेशों को मुझे दिखाई दे जाएंगे, वो साकार है। मतलब उनको मुझे स्पेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे कुछ भी बाहर से नहीं देखना, कोई संकल्प, कोई विकल्प, मैं निर्विकल्प हो जाऊं। निर्विकल्प हो जाऊं तो वो जिस फॉर्म में है उसकी ओरिजिनलिटी में रहेगा, जिस जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगा। नहीं तो क्या है कि बाहर की इंफॉर्मेशन आती है, वो फट से वैसा हो जाता है, हाँ। उसको बदलता है, उस बदलते को ही मैं जान रहा हूं। जो उसका ज्ञान है ना, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। अब उसका ज्ञान क्या है, आत्मा को होना, वो जो शेप ले रहा है वो उसी को ज्ञान हो रहा है, उसको बताने वाला कोई नहीं, अलग नहीं है दोनों। आत्मा और आत्म प्रदेश वो अलग थोड़ी है, वही आत्मा है। अगर मैं अभेद दृष्टि से देखता हूं, उसको ग्रुप एज ए ग्रुप देखता हूं, तो मुझे आत्मा नजर आती है। और मैं उसके डिफरेंट गुण को देखता हूं कि ये ठंडा है कि गर्म है, कि ऐसा है कि सुगंध है कि दुर्गंध है, खट्टा है कि मीठा है। अब इतनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से करता हूं, मैं उसको भेद दृष्टि से देख रहा हूं, और मैं भेद में इन्वॉल्व हो गया तो मैं तो वहीं उसको रह गया। तो मुझे तो इसको एज ए द्रव्य दृष्टि से देखना है। द्रव्य दृष्टि जब देखना है, जबकि ज्ञान की तरफ से देखने का कोई प्रोग्राम ही ना हो, कोई संकल्प विकल्प, कोई जानकारी कुछ है ही नहीं, तो अब मैं उसको अभेद दृष्टि से देखूंगा ना, और अभेद दृष्टि से देखूंगा तो जानकारी मिलेगी। ज्ञान से देखे तो अपने स्वभाव में रहूंगा ना, फिर अपने स्वभाव में ही रहूंगा मैं, ज्ञान से उसको देखूंगा। हाँ, मैं अपने स्वभाव में, ठीक है, मैं अपने स्वभाव में। हाँ, कि इंद्रियां मतलब सूचनाएं एकत्रित कर, हाँ, जानकारियां और लेते, इंद्रियां जानती नहीं है, ठीक है। और जो जीव है हाँ, वो जानने वाला, वो देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं है। हाँ, ये जानने वाला नहीं, इंद्रिय माध्यम है। वो विषयों को अपनी भाषा में समझ रहा है। अब मेरे कान में जो शब्द गया, जो शब्द सुनता है, उसमें जो पर्दा हिलता है, उसकी जो अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, वो शब्द चल के नहीं जाता, उस शब्द की पर्दे से जो वाइब्रेशन जा रही है, वो वाइब्रेशन अंदर जाकर वो मुझे बताती है, और मुझे लगता है कि ये शब्द है। उसकी वाइब्रेशन से मैं समझ रहा हूं कि ये शब्द है। तो वो जो भाषा है, जिसको आपने भाषा, हाँ, कि जीव अपनी भाषा में समझता है, हाँ, तो वो भाषा, उसको हम सामान्य ज्ञान कह दें, आत्मा का कह सकते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? ये और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसको क्यों हम समझें कि उनकी एक आंख देख रही है, वो पर्दे पे पिक्चर बना रही है, आंख का पीछे स्क्रीन है ना, वो पर्दा बना रहा है, उस पर्दे के पीछे से वो जो स्क्रीन के ऊपर डॉटेड करके चीज की आकृति बनी है, वो वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है, पिक्चर जा रही है, और प्रक्षेप कर रहा है पीछे, क्योंकि वो कोई तार से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग हैं, कोई जुड़े नहीं हुए, कोई ऐसा। वो जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उसमें रंग समझ आ रहे हैं, उसमें सारा आ रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंड हो गया, इसको ये रंग नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है कि वो जो स्पॉट है, जो उस लाल रंग को जो डिटेक्टर है, कमी उसमें आ गई। हाँ, बहुत डेफिशिएंसी है। आत्मा के पास वो जा रहा है, वो रंग नहीं जा रहा, बाकी जा रहे हैं। गहराई से समझ लो, समझ वो जा रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब एक आदमी वो कहता है जी मुझे तो सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चलता,
अब कोई चीज में स्मेल आई, कुछ आ गई, आत्म तृषा कहते हैं मुझे नहीं पता चलता, आप देख लो इसमें क्या। अब इसका मतलब है कि इनकी वो जो यहाँ से सूंघ कर जा रहे हैं, अब इसके अंदर 347 जो है ना सेंसर है, नाक के अंदर ही 347। ये सेंसर जो है, उन सेंसर जो है ना वो ढीले पड़ गए, यानी कि सेंसर है नहीं। सेंसर जो है ना वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पूरी कन्वे नहीं कर पा रहे। उनकी पावर थोड़ी क्षमता कम हो गई ना। वो दुर्गंध या सुगंध जो है वो यहाँ टच कर रही है, बट उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। ये क्षम की बात है। हाँ हाँ, वो इस प्रकार से कह सकते हैं। नहीं, मैं तो साइंस बता रहा हूँ ना, शेपशम तो एक भाषा से आप बता रहे हो, शेपशम की बात नहीं है, वो अंदर कैसे जा रही। मतलब इसकी पूरी ना, देखिए ऐसा है, एक नॉन बायोलॉजिकल चीज अंदर पड़ी है और बायोलॉजिकल सिस्टम यहाँ फंक्शन कर रहा है। फिर से बोलो। नॉन बायोलॉजिकल पड़ा है, हाँ, जिसको कहते हैं कि वो द्रव्य जो है अभौतिक अभौतिक है, अभौतिक। अभौतिक है, वो पड़ा है। हाँ और भौतिकता की इंद्रियां हैं। हाँ अब इसने इंफॉर्मेशन उधर देनी है अभौतिक को, हाँ और कोई तार कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो कितना बड़ा सिस्टम, कैसा सिस्टम होगा कि एक समय के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, बदल रही है, प्रति समय में बिजी हूं, और मैं अभी तक एक समय खाली नहीं रहा। अगर मैं एक समय खाली रह गया होता तो जीव को सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब संकल्प विकल्प कुछ मतलब हुआ ही नहीं। और अगर मान लिया नहीं कुछ हो रहा तो कहीं ना कहीं अंदर चल रहा है, पुरानी बात चल रही है, याद आ रहा है, ये आ रहा है, हम शांत हो ही नहीं रहे। महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, इसका मतलब हम बाहर में ही उलझे रहते हैं। हाँ, सही है ये बात। अगर एक समय नहीं मिला, एक समय की ज्ञान की पर्याय, एक समय अगर खाली हो गए होते, आपका कोई नहीं होता तो आपको हो जाता। देखिए ये बात भी क्या है कि और गतियों में तो पता नहीं कि आत्मा सम्यक दर्शन, आत्मा नाम की चिड़िया भी कोई है कि नहीं है। हाँ, और तो किसी में पता ही नहीं है। और मनुष्य भाव में भी आकर कितनों को पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भी बहुत कम लोगों को पता। उनको यही नहीं पता। अब जब जिसको पता चल गया, इसका मतलब कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समझो उसकी मुक्ति की पहली किरण, फर्स्ट स्टेप कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये उसको कंफर्म हो गया, यहां से शुरुआत हो। इसका मतलब वो जीव ने मार्ग अब उस पे आ गया, उसकी स्टार्ट अब हो जाएगी उसके आगे, क्योंकि वो मनुष्य भव में आया ना एक बार यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा अभ्यास करके अपनी आगे को अपने को बदल ले। इसलिए मनुष्य भव इसलिए इतना ज्यादा दुर्लभ है कि ये मिल गया है ना, तो इसमें अब बाकी गतियों में जाने का सिस्टम ही खत्म कर दे। मतलब मैं पचेंद्री से कम नीचे कहीं जाऊं ही नहीं, यहां तक ये ले लो। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप मिथ्यात्व से निकलो। पहला गुण स्थान निकलते ही काम हो जाए, और पहले का निकला हुआ सीधा चौथे में आए, और उसके लिए मिथ्यात्व से निकलना। देखिए अब ये 9 तत्व हम दोबारा असली ढंग से दोबारा कर रहे हैं ये, और हालांकि एक बार बीच में भी शायद किया, अब लेकिन समझ में आ रहा है। हाँ, अब हम ना एक्चुअली उसकी भाषा से नहीं बात कर रहे, हम उसकी पूरी टेक्निक, उसकी साइंस पे बात कर रहे हैं उसकी। हाँ जी, पहले मैं साइंस में करता तो आप भाग जाते आप लोग। पहले आपको सिर्फ शाब्दिक जो किताबों में वैसे ही समझाया, वैसे ही करा। अब एक्चुअल उसको फील करो, षट द्रव्य को भी फील करो, 9 तत्व को भी फील करो कि ये हमारे मंचक तत्व हैं, ये मंच है। मंच कौन दे रहा है? मंच दे रहा है आकाश, दे रहा है और काल दे रहा है। आकाश जो है ये भौतिक मंच देता है, स्टेज देता है आकाश। काल जो है अभौतिक मंच देता है। वो काल का मंच है नहीं है, बट है तो मंच, कितने समय तक रहना है। मतलब ऐसे जैसे नाटक होता है ना, ये धर्म को नाटक की तरह ऐसा करके उसका चित्रण करके समझ लो, फिर आपको कोई रटने पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई रटने पढ़ने की जरूरत नहीं। और षट द्रव्य और 9 तत्व समझ में आ गए तो फिर कोई कसर नहीं रहेगी, कोई कसर नहीं रहेगी। और इसको ऐसे अब्जॉर्व करो कि मैं जीव तत्व है। अब आप जब तक द्रव्य में थे तो अलग बात है, तत्व अलग बात है। मैं जीव तत्व, मैं गायक स्वभावी, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, मैं किन चक्रों में पड़ा हूं। फिर आत्मा का संबंध सिर्फ 4 तरह से, कर्म का पुद्गल का संबंध 4 तरह से होता है, अहम से, ममत्व से, कर्तव्य से और भोक्तृत्व से। 4 फैक्टर हैं जिससे कि पुद्गल आकर आत्मा से जुड़ता है। इन चारों को कंट्रोल करते,
इन चारों कंट्रोल कर दे। मैं मत कर, सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, तू करने वाला कोई नहीं, तू एक माध्यम मात्र है। तू अपने आप को जो ड्राइवर सीट पे बिठाया ना, इसको निकाल दे वहां से। तू करने वाला कुछ नहीं है, तेरे से हो रहा है, जो हो रहा है ना उसको सहज मात्र व्यवस्था में ले ले। इस व्यवस्था में जैसे सब चीजें पड़ी हैं, तू भी इस व्यवस्था में पड़ा है, तेरे से जो हो रहा है तू कर रहा है। जहां तुझे कहीं माध्यम मिल रहा है, तू करने का भाव आ रहा है, ये हो रहा है, कर ले। उस समय पर तेरा पुरुषार्थ उतना ही लगेगा जितना तेरी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सारा इक्विलिब्रियम खत्म नहीं करना है। ये सारा एक समीकरण सारा सेट है, किसका किसके कारण होना, मेरा किसके कारण होना है। बट इस समीकरण को ये समझते हुए तू अपने आप को समझ ले, और फिर तू कर्ता भाव क्यों ला रहा है जब ये समीकरण में पड़ा है? फिर मैं और ये मेरे, कौन तेरा है? कोई नहीं। तू आज आंखें बंद कर ले, वो कर ले, मतलब इस तरह आपको यू हैव टू, मतलब क्या कि सेल्फ एजुकेशन जो है ऑटो सजेशन पे चलना पड़ेगा, और इस तरह आपको समझते समझते अपने को अलग करना पड़ेगा कि मैं कौन होता हूं करने वाला। लेकिन जब मैं कहता हूँ ये घर है, मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा ये है, अरे कुछ नहीं है, ये सारा सपना है, ये सारा खुली आंख का सपना है। मैं इसका कर जाऊं, ये मेरा बेटा, कहाँ बेटा कौन है? आंखें बंद हुई, बात खत्म, सारी खेल खत्म। अब ये इस दृष्टि से जब सोचेंगे ना, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ये जो मोह है ना, ये मेरी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये मेरा बेटा, इसका ही करूं, ये मेरा पोता, ये सारा मोह है। कौन किसका? किसी का नहीं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उत्थायाणं नमो नमः सर्वसाहुनं सतानं मंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली कनको धम्मो मंगलम चतारी लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली कनको धम्मो लोकत्मा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली कनकं धम्मं शरणं प्रपद्यामि हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करना, मंगल करना, सदा हे मंगल। मथेन वंदम।